डॉक्टर सीपी राय जी बहुत मुखर वक्ता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। अब कांग्रेस पिछले दिनों ने ज्वाइन की। सीपी राय जी, आज बड़ा जश्न का माहौल है। खड़गे जी अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हैं लोगों को। जाहिर बात है, राहुल गांधी की लोकसभा में एंट्री कांग्रेस को एक बड़ा हथियार मिल गया। पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है डॉक्टर सीपी राय? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब, माइक। जिस तरह बेईमानी से वायनाड की जनता का हक छीना गया था, वायनाड के लाखों लोगों ने वोट देकर के अपना एक संसद चुना और उनको संसद में अपना प्रतिनिधित्व देने से रोका गया था, वो अपने आप में एक बड़ा अपराध है। वो लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, वो संविधान के खिलाफ अपराध है, वो परंपराओं के खिलाफ अपराध है। और वो भी एक ऐसा मामला जिसमें केस बनता ही नहीं था। आज चुनौती तो दूसरी भी है। रामशंकर कठेरिया को सजा मिले हुए मुझे लगता है करीब 48 घंटे होने जा रहे हैं। राहुल गांधी को जब सजा दी गई तो 24 घंटे के अंदर सारे फैसले हो गए, जो कि गुजरात में सजा दी गई थी, और गुजरात से उसका निर्णय सारा पहुंच गया और संसद ने उनकी तुरंत सदस्यता रद्द कर दी। रामशंकर कठेरिया को आगरा की अदालत ने सजा दी है और आगरा से वहां तक मुझे लगता है कि उनका आदेश पहुंच चुका होगा, क्योंकि तत्काल वो डीएम को उसी समय दे दिया गया था कि लोकसभा सचिवालय को दे दें। ये मेरी जानकारी में है कि न्याय जो इनका विभाग होता है, लॉ डिपार्टमेंट, उसने तत्काल वो आदेश संसद, उनका जो अदालती आदेश था वो आगरा के डीएम को दे दिया था कि इसका निर्णय लोकसभा सचिवालय को पहुंचा दिया जाए। उसके बाद उस पर नहीं निर्णय होना, आज तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौती वो है। वही लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने, मैं भी आपकी जवाब भी दूंगा, वही लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि अब मैं आसन पर नहीं बैठूंगा, बड़ी नैतिकता की बातें किया था, और उनको संभवतः दोनों पक्षों के लोगों ने जाके मनाया। उनकी नैतिकता अब देखने की बात है कि कठेरिया के मामले में वो क्या करते हैं। अब आई राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी, वायनाड की जनता और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व दोनों को छीना गया था, क्योंकि वो पद पर हो या ना हो, अघोषित रूप से उतनी बड़ी यात्रा करने के बाद वो कांग्रेस पार्टी के और देश के एक बड़े नेता है, स्वीकार्य नेता है। पूरा देश उनकी तरफ बहुत अच्छी उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। और ऐसे समय में जब संसद में उन्होंने बड़े मजबूत सवाल उठाए थे, उन्होंने कोई आरोप तो लगाया नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, अडानी जी से आपका क्या संबंध है। दूसरा, उन्होंने ये पूछा था कि जब आप विदेश में जाते हैं तो कितनी बार राहुल गांधी आपके साथ विदेश यात्रा पर गए हैं। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था कि यही बता दीजिए कि कितनी बार आप विदेश गए हैं और आपके पहुंचने के बाद वहां पर अडानी जी पहुंच गए हैं। चौथी बात उन्होंने ये पूछा कि अडानी जी को आपके जिस देश की यात्रा की उसके तत्काल बाद उन देशों में किन किन देशों में अडानी जी को कुछ न कुछ कारोबार मिल गया है। और पांचवा सवाल उन्होंने वो पूछा था जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है कि देश की सुरक्षा तंत्र में जो पैसा आ रहा है मॉरिशस के रास्ते से, उसमें वो 20,000 करोड़ रुपया पता नहीं लग रहा है किसका है। तो वो पैसा किसका है ये सरकार को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा का सवाल है। और इस पर इतने तिलमिला गए कि आज तक भूतों ने भविष्यते कभी सवालों को स्पंज नहीं किया गया संसद की कार्रवाई से, कभी सवाल स्पंज नहीं किए गए। संसद में एक शब्दावली है असंसदीय भाषा का, असंसदीय शब्दों का, सिर्फ उन शब्दों को स्पंज किया जाता है, या उन शब्दों को मिलाकर जब कोई गाली गलौज या कोई हेट स्पीच आप देते हैं तो उसको स्पंज किया जाता है। साधारण भाषा में किए गए सवाल आज तक के इतिहास में पहली बार स्पंज किए गए। उन सवालों से प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब तिलमिला गए। तो अब राहुल गांधी को लेकर एक बेचैनी इनमें थी उसी के नाते और उसी सवालों के बाद। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट भी, उसने ऐसा निर्णय कैसे दिया। हाई कोर्ट के सामने मुद्दा सिर्फ ये था कि ये जो पूर्णेंद्र मोदी ने केस किया है इस पर आप स्टे दे दीजिए, और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है और इनके खिलाफ फला 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 15-13 कितने केस और हैं। तो आपके सामने एक केस चर्चा के लिए था, आप 15 केस क्यों ढूंढने लगे? क्या पॉलिटिकल लीडर है? हाई कोर्ट और निचला कोर्ट, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि जब फाइनल कोई जजमेंट आएगा तो उनको भी कुछ न कुछ वहां से जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए सीधे सीधे तौर पर, या निचली अदालत के तो जज को हो सकता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि इस पूरी अदालत, पूरे मामले में कहीं कोई केस बनता ही नहीं है, किसी भी तरह केस नहीं बनता है। जो भी उसका कानून बना हुआ है, उस दिन अगर आप सभी लोगों ने सिंघवी साहब की सारी आपने दलील को सुना होगा, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता और ये लोग कोई पार्टी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी और आज
मैंने उस दिन अभिषेक के कार्यक्रम में कहा था कि मुझे 100% उम्मीद है कि सोमवार को संसद शुरू होने के समय राहुल गांधी की सदस्यता उनको वापस कर दी जाएगी। इस सरकार की अब हैसियत नहीं है कि कोई बहाना बना करके राहुल गांधी की सदस्यता को अब रोक सके। अगर बहाना बनाएगी तो ये अपने ताबूत में और कील ठोकेगी। अभिषेक के कार्यक्रम, अभिषेक को याद होगा, मैंने उस दिन अभी 2-3 दिन पहले शायद उनके कार्यक्रम में ये बात कही थी, और एक बार फिर मैं अपनी बात पर सही साबित हुआ हूं। लेकिन मेरा सवाल फिर, आपके चैनल को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मेरा सवाल फिर है कि चरित्र की बात करने वाले, चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले आरएसएस और बीजेपी की सरकार मुझे ये बताए, और देश जानना चाहता है कि राम शंकर कठेरिया के बीच उसकी सदस्यता खारिज करने के लिए फैसला कितनी देर में आ जाएगा, या उसको आप लगातार मौका देंगे कि वह ऊंची अदालत में जाकर के वो अपने उस केस के ऊपर स्टे लगवा ले, या उछली अदालत में जैसे आपने हाई कोर्ट में वहां इंतजाम कर दिया कि हाई कोर्ट उनको रिलीफ ना दे राहुल गांधी को, क्या आपने भी इंतजाम कर दिया जुडिशरी में, कोई दबाव बना दिया है कि कठेरिया की सजा को रद्द कर दिया जाए या उस पर स्टे लगा दिया जाए? तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरनाक दौर है ये। अगर अदालतें भी सत्ता पार्टी के दबाव में काम कर रही हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक दौर है, क्योंकि कहीं जब न्याय नहीं मिलता है तो अदालतें ही आपको न्याय देती हैं। पहले पत्रकार भी न्याय दिया करते थे, आप जैसे पत्रकार दे रहे हैं, लेकिन जो मेन मीडिया है, जिसको मैं सुपारी मीडिया कहता हूं, उसने वो न्याय देना बंद कर दिया, तो लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया। आप न्याय देते हैं तो संजय शर्मा का आज यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल है, लेकिन इसको आज करोड़ों लाखों लोग देखते हैं देश भर में, विदेश भर में। तो ये विश्वसनीयता उसने खोई है। अगर अदालतें भी विश्वसनीयता खो देंगी तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये बड़ा सवाल मैं आज उठा रहा हूं, और मुझे जितने दर्शक सुन रहे हो उसमें अगर पूर्व जज और तमाम लोग भी सुन रहे हो तो मैं उनसे अपील करता हूं, आप बड़े बड़े लोग, क्योंकि अभी मैं एक दिन एक जगह गया था, वहां अचानक एक बुजुर्ग सज्जन मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर सीपी राय हैं। मैंने कहा, बोले मैं आपको लगातार देखता हूं, मैंने अभी आपको परसों देखा तो आपने फला फला बात कही थी। मैंने कहा कहाँ देखा? बोले आपको मैंने 4 PM पर देखा था अभिषेक के कार्यक्रम में। तो और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मध्य प्रदेश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो मुख्य सचिव रहे हैं और भारत सरकार के सचिव पद से रिटायर हुए हैं, दिल्ली में मुझे मिले थे। तो अगर लोग इतना नोटिस ले रहे हैं 4 PM को, इतने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, तो मैं आज अपील करता हूं उन तमाम भूतपूर्व जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से, तमाम IAS अधिकारियों से, अन्य अधिकारियों से, फौज के रिटायर्ड अधिकारियों से, देश और लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किल से हमको हासिल हुआ है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके भारत की जनता के रूप में अपील करता हूं, आप सब आगे आइए, इसे बचाइए। और मैंने जो ये सवाल उठाया है, कृपया जैसे आप समय समय पर सवाल उठाते हैं देश की जनता के सामने, अदालतों के सामने, राष्ट्रपति के सामने, कृपया इस बार फिर आगे आकर के आप लोग इन मुद्दों पर सवाल उठाइए, तभी देश बचेगा। संजय जी, ये खुशी का दिन तो है, लेकिन अगर रामशंकर कठेरिया को, अगर उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है तो फिर थोड़ा दुख का दिन भी है। ये दोहरे मापदंड, और लोकसभा अध्यक्ष फिर कभी नैतिकता की बात करने के हकदार बिल्कुल नहीं रहेंगे।